दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम अपना सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। क्या? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ने से पहले थोड़ा प्रीवियस जो हमारा क्लास वाला है उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, RH विटेकर ने दी थी। ठीक है, RH विटेकर। तो 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी। उसके अंदर सबसे पहले था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी यानी प्लांट्स, फिर एनिमेलिया। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास। उसको पढ़ने से पहले एक हमारा छोटा टॉपिक रह गया था बीच में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे रूल्स टू फॉलो वाइल नेमिंग ऑर्गेनिज्म थ्रू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि जो साइंटिफिक नाम लिखते वक्त क्या रूल होते हैं, ठीक है ना। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी? जैसा कि अब हम मैंगो का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंगो, अब मैंगो कहीं पे मैंगो बोलते हैं और कहीं पे कुछ बोलेंगे, कहीं पे मतलब कि इसके रीजन वाइज नेम अलग अलग होते रहते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया, यानी कि साइंटिफिक नेमिंग। अब इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर देखा जाए मैंगो का, तो वो क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका, ये लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका। यानी कि आप मैंजीफेरा इंडिका वर्ल्ड के जिस पार्ट में भी जाके बोलोगे ना, तो उसका मतलब मैंगो ही होएगा। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको लिखने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंगो का नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या बोलता है? नेम्स आर रिटन इन इटालिक फॉर्म, यानी इटालिक फॉर्म जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है इंडिका, ऐसे टेढ़े अक्षरों में इटालिक, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ जीन्स शुड बी कैपिटल। सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है? मान लीजिए ये नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले वाला जो इसके अंदर जो ये वर्ड होएगा वो क्या होएगा? जीन्स, यानी उस जीन का नाम होगा, जो जीन्स होते हैं। और जो लास्ट वाला हो गया वो क्या होगा? स्पेसिफिक स्पेसीज नेम, यानी कि उसकी प्रजाति कौन सी है, स्पीसीज नेम्स। अब जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसने क्या बोला कि इटालिक्स में होना चाहिए, यानी ये इटालिक्स में हो गया। और फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल, ये यहाँ पे कैपिटल ले लिया H, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी इन लोअर केस, और जो स्पीसीज का जैसे इसका S है, ये तो किसका हो गया था लेटर? ये तो फर्स्ट वाला तो जीन्स का, यानी जीन्स का पहला लेटर यानी H, वो क्या लिखेंगे? कैपिटल फॉर्म में। और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो किस पे लिखेंगे? स्मॉल लेटर में, ठीक है। इफ साइंटिफिक टेक्स्ट आर हैंड रिटन, मान लीजिए ये तो कंप्यूटर के द्वारा है, हम इटालिक फ़ॉन्ट दे देंगे और लिख लेंगे। मान लीजिए आपको बाई हैंड लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप सिंपली, जैसे मान लीजिए होमो सैपियंस ही लिखना है मुझे, तो कैसे लिखोगे आप? होमो लिखा आपने, उसको अंडरलाइन किया, फिर सैपियंस उसको अंडरलाइन किया, ठीक है। यानी सेपरेटली वो अंडरलाइन होएंगे, यही बात कहना चाह रहा है। अब इसमें आपको 2 नेम बार बार पूछे जाते हैं। एक तो
मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। और एक टाइगर का क्या है, पैंथेरा लियो। अगर मैंजीफेरा इंडिका को मैं बाई हैंड लिखूँ तो कैसे, मैंजीफेरा और ये इंडिका, ठीक है। ऐसे ही ये पैंथेरा, ये टिग्रिस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, जैसे कि हमने पहले सेल भी पढ़ ली तो उसके बारे में थोड़ा। हाँ, सेल नेचर दो टाइप के हमने पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिसने नहीं पढ़ा वो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सेल ऑक्यूरेंस यानी यूनिसेलर, मल्टीसेलर यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के अंदर अमीबा वगैरह आ जाएंगे जो हमने पीछे बात की थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होएगा। ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स ये हमने पढ़ लिए थे, सबपोसी ऑटोट्रोप्स और परपोसी हेटेरोट्रोप्स। यानी कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं यानी प्लांट्स, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स। और हेटेरोट्रोप्स होते हैं जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे ह्यूमन भी हो गया उसके अंदर, और ये एनिमल्स। अब चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमने ये पढ़ लिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। आज हम ओनली इस किंगडम को पढ़ेंगे, प्लांट को। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है हमने बता दिया था। ये यूकैरियोटिक सेल होती हैं यानी कि वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं इसके अंदर, ठीक है। मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय होती हैं। सेल वॉल होती है, ये आप सभी को पता है। और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये हार्ड सब्सटेंस होता है जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कठोरता यानी कि कठोरता, ठीक है। प्लांट्स कठोर होते हैं ना। तो ये ऑटोट्रोपिक होते हैं यानी कि अपना खाना खुद बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस, ये हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं प्लांटी की तरफ। प्लांटी के अंदर भी हम आगे कितने क्लासेस को पढ़ेंगे, 5। उसके अंदर सबसे पहले होगी एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी। एल्गी को हिंदी में बोल देते हैं काई यानी कवक। कवक क्या बोल देते हैं, कवक, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक लार्जली एक्वेटिक। यानी कि ये क्या है, ये मोस्टली पानी के अंदर पाई जाती है। और ये क्या होती है, ऑटोट्रोपिक यानी कि ये अपना खाना खुद बनाती है। दे ऑकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट सच एज मोइस्ट स्टोन। ये जैसे कि हम पत्थर वगैरह पे भी देख लेते हैं इसको, जैसे कहीं पे मोइस्ट स्टोन्स हो गए, सॉइल पे भी देख लेते हैं, वुड लकड़ी पे भी आ जाती है, यानी कि ये सभी जगह ही होती है। सम ऑफ देम ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजाई उसको लाइकन। अब सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लाइकन किस किस से मिलके बना होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था कि लाइकन है जो एल्गी प्लस फंजाई। अगर हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों एक साथ रहते हैं, इसी कुछ एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकन एसोसिएशन। लाइकन एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि लाइकन। इसमें पता मेनली क्या होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मान लीजिए ये ए है, ये बी है। बी ने ए को कुछ दे दिया और ए ने उसको बी को कुछ दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एल्गी खाना बना सकती है, तो एल्गी क्या करेगी, एल्गी खाना बना के फंजाई को दे देगी। फंजाई क्या करेगी उसको, फंजाई क्या करेगी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अब कुछ एल्गी होती हैं, जैसे ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होती हैं, वोलवॉक्स और अलोथ्रिक्स। लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी, फ्यूकस ये भी ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो ये सब आप याद करने हैं, तो ये जस्ट एग्जांपल है, ये वही है, ठीक है ना, आप इसको याद कर सकते हो। अब जो ये एल्गी 3 टाइप्स की बताई। एल्गी कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है।
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि एल्गी कितने प्रकार की होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, थ्री टाइप्स। ठीक है, उसके बाद एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेरियस वैरायटी ऑफ वेज, एट लीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट, यानी कि जो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस करती हैं तो क्या लेंगी ये फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी तो ऑब्वियसली ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। इसके अंदर याद रखने के लिए बस आपको ये याद रखना है कि दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, ये हो गया। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सेरगेसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। फूड के लिए कौन कौन सी यूज करी जाती हैं ये पूछी जाती हैं, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सेरगेसम। ठीक है, सर्टेन मेराइन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलोइड, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स ये यहाँ पे आप देख सकते हो, हाइड्रोकोलोइड्स। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। एल्गिन, ब्राउन एल्गी एंड कैराग्रीन, रेड एल्गी विच आर यूज्ड कॉमर्शियली। ठीक है, ये कॉमर्शियली यूज होती हैं, ये आपको याद रखनी है। पोरफायरा, कौन कौन सी, पोरफायरा, सेरगेसम, लैमिनेरिया, एल्गिन। एल्गिन क्यों, कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी। कैराग्रीन, कैराग्रीन आर है ना इसमें, यहाँ से याद रखो, रेड एल्गी। ठीक है, विच आर यूज्ड कॉमर्शियली। अगार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगार। अगार इज द वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम। अगार कहाँ से प्राप्त होता है हमें, जेलिडियम से। ठीक है, और वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, और वो किस में यूज किया जाता है, ग्रो माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको उगाने में, और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेलीज। ये जेलीज और आइसक्रीम होती है ना, इसमें कौन सी एल्गी यूज की जाती हैं अगर पूछ ले तो, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। फिर क्लोरेला, ए यूनिसेलुलर एल्गा। क्लोरेला है जो, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी होती है। अब आपको ये भी याद रखना है यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी होती है, क्लोरेला। वो कहाँ यूज की जाती है, वो उसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए ये कहाँ यूज की जाती है, जो स्पेस अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं ना, स्पेस ट्रैवलर होते हैं, वो इसको साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सेरगेसम, एल्जिन, कैराग्रीन, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और क्लोरेला, ये सब आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है ना। अब हमारा सेकंड क्या आ जाता है, ब्रायोफाइट। सबसे पहले क्या था, एल्गी। एल्गी हमने पढ़ ली, तो अब ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स किंगडम भी बोल देते हैं। एम्फीबियन कौन होते हैं, जो पानी और धरातल यानी धरती दोनों पे रहे, उसको क्या बोल देते हैं, एम्फीबियन। मतलब कि ये होते तो किस पे हैं, ये होते तो धरती पे हैं, लेकिन जब इनको सीड वगैरह यानी रिप्रोडक्शन होना होता है तो इनकी जो मेटिंग होती है मेल और फीमेल की, तो वो कहाँ पे होती है, पानी में। इसीलिए इनको ये वाटर पे भी डिपेंड है, वाटर पे रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए, और धरती पे रहने के लिए। तो इसलिए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा। ग्रो इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। यही आ गया ना, रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड है, वाटर पे। ठीक है। ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी एरिया, ये गीले और छांव वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। मान लीजिए कि जो बेयर रॉक्स होती हैं, जैसे चट्टान है ये, इस पे कुछ नहीं है, तो इस पे क्या आएंगे, सबसे पहले लाइकन। फिर लाइकन्स इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे
सक्सेशन, ये आपको आगे इकोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो हैबिटेट यानी कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, एरिड फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, अपार्ट फ्रॉम अल्पाइन हैबिटेट, ग्रोन रॉक्स पे होते हैं, सॉइल्स पे होते हैं, ट्री ट्रंक्स, ये देखो यहाँ पे होते हैं, ट्री यानी कि लकड़ी के गट्ठे लट्ठे पे, रोटिंग वुड्स, ठीक है। अब इसके दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, नंबर 1 है लीवरवर्ट और नंबर 2 है फ्यूनेरिया, और फिर क्या है मोजिस, ये रहा मोजिस, ठीक है। ये हो गए, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये याद रखना है। तो ये किसकी क्लासिफिकेशन होगी, ये होगी ब्रायोफाइट, यानी अभी बताया ना लीवरवर्ट और मोजिस, लीवरवर्ट मार्सेंटिया और स्फैगनम वो क्या होते हैं मोजिस, ठीक है। हैव एबिलिटी टू इनिशिएट सॉइल फॉर्मेशन इन बैरन, ये आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर करवा दिया जाएगा, ठीक है। यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल, शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ये सब आपको इकोलॉजी के अंदर करा दिया जाएगा, ठीक है। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट अब तक हमने क्या पढ़ा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन थे, ब्रायोफाइट। लेकिन अब फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट अगर पूछ ले, पूरी तरह धरती पे जो आए, यानी कि जो धरती पे ही सब कुछ था, तो वो कौन से थे, टेरिडोफाइट। कौन से थे, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो फैमिली ऑफ फर्न्स हॉर्स टेल, इसके अंदर ये एग्जांपल याद रखने हैं, फर्न्स और हॉर्स, ये हॉर्स टेल, ठीक है। फाउंड इन डैम्प शैडी प्लेसेस, ठीक है। फर्न्स आर ग्रोन एज ऑर्नामेंट प्लांट्स, ये ऑर्नामेंट प्लांट्स होते हैं, देखे होंगे आपने ये वाले, ये जब डेकोरेट करते हैं ना शादी के लिए गड्डी वगैरह, उसके आगे जो वो लगते हैं ना ऐसे ऐसे, तो वो इसी के ही होते हैं फर्न्स वगैरह के, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये रहे यहाँ पे, तो इसका मेनली एग्जांपल मैंने बता दिया, हॉर्स टेल्स और फर्न्स। बाकी आप ये याद कर सकते हो, सिलेजिनेला, इक्विस्टम, फर्न, साल्वेनिया, ठीक है। अब आ गया अपना जिम्नोस्पर्म, 4th क्लास, यानी कि ये चौथा टाइप आ गया इसका, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड, ये यहाँ पे लिख भी रखा है नेक्ड। स्पर्म मतलब होती है सीड, यानी कि जो इसके ये सीड होते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे, ये कोई शिमला गया हो तो वहाँ पे आपने ये देखे होंगे, पाइनस के ट्रीज़ होते हैं, पाइन्स के ट्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखे होंगे कि ये लगे होते हैं कॉर्न्स, तो ये सीड होते हैं ना, ये सीड बिल्कुल नेक्ड होते हैं, मतलब कि किसी भी कवरिंग से नहीं ढके होते। जैसे कि मान लीजिए आप मोस्टली देखते हो कि सीड होते हैं ना, वो फ्रूट के अंदर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई बस सीधा अपना सीड इसके नेक्ड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, नेक्ड सीड यानी जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ पाइन्स एंड देवदार्स, इसके अंदर देवदार ट्रीज आ जाएगा और पाइन्स और देवदार ट्रीज आ जाएंगे। प्लांट्स विद नेक्ड सीडेड दैट डू नॉट बियर फ्लावर और फ्रूट, यानी कि इसके अंदर कोई भी ना तो फ्लावर बनेगा ना फ्रूट, सीधा सीड होता है इसके अंदर, नेक्ड सीड। सीड्स आर विजिबल एज कोन्स डेवलप ऑन सरफेस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बस वो सीधा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे एक कोन है उसमें सीड डेवलप हो जाएगा ऐसे, ये किसी से भी ऐसे गिरा नहीं होगा फ्रूट से, ठीक है ना, और ये डायरेक्ट फिर उसमें से नया प्लांट्स बना देगा जब धरती पे ये ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल पाइन्स और देवदार, साइकस भी इसी का ही आ गया, साइकस, पाइनस, देवदार, ठीक है, ये सब एक हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप की, यानी कि प्लांट्स की लास्ट टाइप कौन सी है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी आपके आसपास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, जिस पे आप फ्लावर्स देखते हो, तो वो कौन से हो गए, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। इन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर।
आपने देखा होगा, मान लीजिए कि ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है। इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि ये जो नीचे स्वोलन पार्ट है ना, ये वाला स्वोलन पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी, ठीक है, ओवरी। और इसके अंदर, ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल। अब मेन बात होती है, जो ये ओवरी होती है ना अपनी, ओवरी से तो बन जाता है जब मैच्योर होता है ये तो फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बन जाता है, सीड। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत बार, ओव्यूल से क्या बन जाता है, सीड, और फ्रूट किससे बन जाता है, ओवरी से। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आगे, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक्स होते हैं, सीधी सिंपल ही बात है, ऑटोट्रोपिक्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन एंजियोस्पर्म सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या था, सीधा सीड था, लेकिन इसके अंदर क्या है, सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स, यानी कि इसके बाहर क्या होएगा, फ्रूट। जैसे हम कि मान लीजिए एप्पल है, ये एप्पल है, इसके अंदर बीज होते हैं ना, बाकी तो ये फ्रूट से ढका होता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या था, सीधा बीज था। ठीक है ना, इसमें आपको याद रखना है, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है वो कौन सा होता है, वोल्फिया, और टालेस्ट कौन सा होता है, यूकलिप्टस। कौन सा होता है, यूकलिप्टस। दे प्रोवाइड अस फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन्स। ये आपको पता ही है कि हमें मेडिसिन्स, खाना वगैरह, चारा वगैरह, ये सब कौन देते हैं, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे वोल्फिया देख सकते हो, ये पॉन्ड के अंदर मिल जाएगा आपको, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं, वो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। ठीक है, होप सो आप सभी को लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक्स। तो और दूसरी बात, आपको एक बार और थैंक्स, जो मेरे 2.5 के अराउंड सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ये सभी आपकी ही मेहनत की मतलब बदौलत है, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम जल्दी ही, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, लेकिन जल्दी जल्दी हम मतलब सिलेबस को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, और इसके अंदर आप सबको इतना मतलब साइंस बारीकी से करा दिया जाएगा कि उसमें से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी हम टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं अपने चैनल पे, साइंस वाली, और वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, साइंस वाली बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, तो उनके लिए वेट कीजिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।